आपने उत्तर प्रदेश के एक शहर का नाम सुना होगा जिसका नाम है मेरठ। वैसे तो मेरठ की पहचान इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लों के लिए है। जो मैदानों में जो क्रिकेट की पिच पर बल्ले धमाल मचाते हैं वो अधिकतर बल्ले मेरठ के बनाए हुए होते हैं। लेकिन इस बार मेरठ अपने बल्लों की वजह से नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट की वजह से चर्चा में आया है। मेरठ के गंगानगर में सनी अग्रवाल जी का एक रोमियो रेस्टोरेंट है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने परोसे जाते हैं। मेरठ का ही एक परिवार रोमियो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया था। खाना उन्होंने ऑर्डर किया और उनका जो ऑर्डर आया वो गलत हो गया, जिसका पता परिवार के लोगों को तब चला जब उनका बिल आया। आइए अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। मेरठ का एक परिवार मेरठ के ही गंगानगर में रोमियो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया। खाने में उन्होंने बिलायती बेच करके कोई डिश है उसका ऑर्डर किया। कुछ ही देर में जब उनका ऑर्डर आया तो उन्होंने आराम से, जैसे कि बाकी सभी लोग खाना खाते हैं, उन्होंने परिवार के लोगों ने पूरे इत्मीनान के साथ खाना खाया। पूरा परिवार बिल का इंतजार करने लगा। जैसे ही परिवार के लोगों के हाथ में बिल आया परिवार के लोग एकदम हैरान हो गए। परिवार के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है बिल देखकर। उनके बिल में किसी और डिश के पैसे ऐड कर दिए गए हैं। परिवार के गुस्से की वजह था उनका खाना जो कुछ ही देर पहले उन्होंने खाया था। परिवार के लोगों ने असल में बिलायती वेज नाम की एक डिश मंगाई थी, लेकिन रेस्टोरेंट के स्टाफ ने गलती से या जो भी कहिए उन्हें चिकन रोस्टेड ला कर दे दिया। परिवार के लोगों का गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बात यहां आती है कि क्या जब होटल का स्टाफ ने उनके सामने लाकर खाना रखा था तो क्या परिवार के लोगों को बिलायती बेज में और चिकन रोस्टेड में कोई फर्क नजर नहीं आया? चलिए यहां तक भी ठीक है, मान लिया जाए कि खाना कवर किया हुआ होगा, लेकिन जब उन्होंने प्लेटों में निकाला था तब तो शायद उन्हें पता चल ही गया होगा कि ये बिलायती बेज नहीं है, चिकन रोस्टेड है। चलिए यहां तक भी मानवीय भूल मान लेते हैं, तो क्या मुंह में जाकर खाना खाते हुए उन्हें उसके जायके से भी पता नहीं चला कि हम वेज नहीं नॉन वेज खा रहे हैं? भाई कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है अपने खाने को लेकर कि वो वेज की जगह नॉन वेज ही खा ले? क्या चिकन में और सब्जी में कोई फर्क ही नहीं है? भाई मेरा मानना तो यह है कि सब्जी में और चिकन में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को नहीं लगा तो हो सकता है कि इन्हें एक ही जैसा लगता हो। जैसा कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग बता रहे हैं कि परिवार इतना शाकाहारी है कि उनके किचन में लहसुन जैसी चीजें भी नहीं जाती। अब आप सोचिए और अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। इन चीजों को सोचकर जरूर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा। एक अखबार ने तो यहां तक कह दिया कि ज्योतिष परिवार को नॉनवेज खिलाकर उनका धर्म भ्रष्ट करने की साजिश की गई है। भाई जहां इतना बड़ा शाकाहारी परिवार है तो उस परिवार को जब होटल में पहुंचे हैं तो वहां शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही लिखे होंगे। चलिए यहां तक भी ठीक है, जो मेन्यू उनके हाथ में दिया गया होगा उसमें जब उन्होंने बिलायती वेज नाम की डिश को ऑर्डर किया था उसी के आसपास उन्हें कहीं ना कहीं चिकन का भी कोई नाम लिखा हुआ नजर आया होगा। अब इतने बड़े शाकाहारी परिवार में जो अपने किचन में लहसुन की भी एंट्री ना कराते हों, उन लोगों के लिए एक शाकाहारी रेस्टोरेंट में खाना खाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसके उसी किचन में चिकन और बाकी के मीट पकाए जाते हैं, जिसमें कि उनकी सब्जियां बनाई जा रही हैं, उन्हीं बर्तनों में सब्जियां बनाई जा रही हैं, उन्हीं प्लेटों में करके उन्हें खिलाया जा रहा है। तो भाई जो लोग लहसुन तक नहीं खाने वाले हैं वो लोग उस रेस्टोरेंट में जाके खाना कैसे खा सकते हैं जो नॉनवेज बनाता हो? हमारे भी कई मित्र हैं जो शाकाहारी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जिस कढ़ाई में अंडे तलते हैं वो उस कढ़ाई की तली हुई पकौड़ी भी नहीं खाते। मांसाहारी रेस्टोरेंट में बैठकर शाकाहारी खाना खाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन फिर भी सोचिए कि अगर मानवीय भूल के कारण ये हो गया, हम लोग भी कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं तो हो जाता है कि हमारा ऑर्डर कहीं दूसरी टेबल पर रेस्टोरेंट वाले पहुंचा देते हैं, लेकिन जब उनसे कहो तो वो वापस कर देते हैं। परिवार के लोग अगर ध्यान खाते हुए रखते तो हो सकता था कि इनके साथ भी ये गलती नहीं होती। ये मानवीय भूल भी हो सकती है, इसे इतना बड़ा तूल देने की मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं थी। बाकी हर इंसान का अपना अपना मत है, जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। लेकिन इस बात को यहाँ इतना बड़ा तूल देने की एक और वजह है। वो वजह है उस रेस्टोरेंट का मैनेजर जो एक मुस्लिम शख्स है। सबसे बड़ी वजह यही है कि उस पर इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है कि वो एक हिंदू परिवार का, एक ब्राह्मण परिवार का धर्म भ्रष्ट करने के इरादे से उन्हें चिकन धोखे से चिकन खिला सकता है। ऐसी ही एक घटना गजरोला के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट पर सामने आई थी।
जो होटल बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है, वहां होटल में कोई भी मुस्लिम स्टाफ खाना बनाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार दाल में उनके हड्डी मिल गई थी, जो बड़ा सुर्खियों में भी रहा था। होटल को बंद भी किया गया और उसमें जांच के लिए सैंपल भी भरे गए, लेकिन एक भी व्यक्ति ने ना वहां जाकर नारेबाजी की, ना उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग उठाई, ना उनके होटल को बंद करने के लिए धरने प्रदर्शन किए गए। उसकी वजह जानते हैं? एक तो वहां होटल में जो खाना बनाने वाले लोग थे, उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं था। दूसरी वजह यह थी कि होटल का जो मालिक है एक बहुत बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखता है और खुद में भी एक बहुत बड़ा सक्षम और बड़ा व्यक्ति है, इसीलिए वहां लोग खामोश थे। यहां लोग तूल सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उस होटल का मैनेजर एक मुस्लिम है। भाई, कब तक इस तरह से तुम धर्म की आग में लोगों को झोंकते रहोगे? आखिर कभी तो इस पर थमना पड़ेगा ना। अगर नहीं थमना चाहते तो भाई जिसकी जैसी मर्जी है चाहे करते रहो।